हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारा जो उद्योग था, इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। जो लौह इस्पात उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है, ये सब देख लिया था। और हम लोग ने टेक्सटाइल के जो हम लोग ने क्या क्या देख लिया, टेक्सटाइल में ऊनी वस्त्र उद्योग आज देखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग देख लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे आगे। टेक्सटाइल्स में दो उद्योग हम लोग ने देखे हैं, कौन कौन से। सूती वस्त्र उद्योग देखा है और रेशम वस्त्र उद्योग देख लिया है। जो रेशम के कीट, कौन से रेशम के कीट कौन सा रेशम बनाते हैं, ये सब देखे थे। आज हम लोग चलेंगे किस पे, ऊनी वस्त्र उद्योग पे चलेंगे। फिर उसके बाद जूट उद्योग, फिर उसके बाद हमारा जो टेक्सटाइल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे शुगर इंडस्ट्रीज़ पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अपना आज क्या, ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक है। ऊनी वस्त्र उद्योग देख लीजिए। ऊनी वस्त्र उद्योग में जो भारत में पहली मिल कब आई, 1876 में भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की पहली मिल आई, ठीक है। और कहाँ पे स्थापित हुई, कहाँ लगाया गया इसको, कानपुर उत्तर प्रदेश में इसको लगाया गया, ठीक है। लेकिन उस समय ये सब डेवलपिंग स्टेज में था, उतना विकास नहीं हुआ था। तो परंतु जो इसका विकास कब से प्रारंभ हुआ, 1950 के बाद से इसका जो है विकास विशेष रूप से प्रारंभ हुआ, ठीक है। और जो ऊनी वस्त्र उद्योग है, देख लीजिए, दो प्रकार के ऊन का बड़े पैमाने पे प्रयोग किया जाता है भारत में या फिर किसी भी कंट्री में। जो है कि दो प्रकार के ऊन का बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। कौन कौन सा, पश्मीना ऊन और अंगोरा ऊन, ठीक है। ये दो बड़े प्रकार के ऊन के वो हैं प्रकार जो कि बड़े पैमाने पे यूज होते हैं। तो पश्मीना ऊन में देखिए, पश्मीना ऊन जो है ये बकरियों से प्राप्त होता है, ठीक है, पश्मीना ऊन। और जो अंगोरा ऊन है ये किससे प्राप्त होता है, ये खरगोश के रोए से प्राप्त होता है, ठीक है। खरगोश के रोए से प्राप्त होता है क्या, अंगोरा ऊन, ठीक है। और जो ऊन उत्पादक में भारत का स्थान है वो कौन सा है, 9वां है, ठीक है। विश्व में भारत का स्थान 9वां है ऊन उत्पादन में, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो महत्वपूर्ण केंद्र है भारत में जहाँ पे ऊन उद्योग है उसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण केंद्र देखिए, कर्नाटक के कौन कौन से सिटी में है, देखिए बेंगलुरु में है और मैसूर में है, ठीक है। बेंगलुरु और मैसूर में है। और पंजाब में देखिए, पंजाब में है अमृतसर और धारीवाल में स्थित है, ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग। और जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर और आगरा, ये दो जगह स्थित है। और राजस्थान में देखिए, राजस्थान में कहाँ है, जयपुर में है और भीलवाड़ा में। तो राजस्थान में दो जगह हो गए, जयपुर और भीलवाड़ा। तो ये जो है प्रमुख जगह हैं जहाँ पे हमारा ऊनी वस्त्र उद्योग लगाया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऊनी वस्त्र उद्योग के बाद जूट पे चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा कृत्रिम धागे हैं, मतलब आर्टिफिशियल थ्रेड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो देख लेते हैं। जो हमारा आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम धागे हैं, ये कैसे मिलते हैं, जो हमारे पेट्रो रसायन उत्पाद होता है उससे प्राप्त होते हैं क्या, कृत्रिम धागे, ठीक है। पेट्रो रसायन उत्पाद से जो है कृत्रिम धागे प्राप्त होते हैं। जैसे कौन कौन से धागे प्राप्त हो जाते हैं, नायलॉन प्राप्त होता है, पॉलिएस्टर प्राप्त होता है और पॉलीमर प्राप्त होता है, ठीक है। ये प्रमुख कृत्रिम धागे हैं जो प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे प्रमुख केंद्र बताइए जहाँ जहाँ ये बनाए जाते हैं। तो देखिए, मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में, दिल्ली में, ग्वालियर, अमृतसर और कलकत्ता, ये जगह हैं जहाँ पे कृत्रिम धागे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम लोग चलते हैं जो हमारा लास्ट उद्योग है, पटसन मतलब जूट उद्योग जो है टेक्सटाइल का, उसको देख लीजिए। जूट, कच्चे जूट और जूट से बने वस्तुओं में भारत विश्व का प्रथम उत्पादक है। जो जूट और जूट से बने हुए सामान हैं उसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। प्रथम स्थान पर सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है जूट का और जूट से बने सामानों का। लेकिन क्या है
निर्यात में मतलब एक्सपोर्ट में जो है कि बांग्लादेश जो है वो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अपने यहाँ का जूट का प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद भारत का नंबर आता है, मतलब भारत दूसरे नंबर में एक्सपोर्ट के मामले में। उत्पादन में सब प्रथम है, लेकिन एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे। प्रथम कौन है उत्पादन एक्सपोर्ट में? वो है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, जूट जो हम लोग देख रहे हैं उसमें देख लीजिए, और जो प्रमुख पॉइंट है उसको देख लीजिए। जो पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट जूट उद्योग है कहाँ पे, किसके द्वारा लगाया गया और कहाँ लगाया गया, कब लगाया गया? देखिए, जो पहला जूट उद्योग है ये जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा लगाया गया ना, जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा लगाया गया। कब लगाया गया? ये 1855 में, मतलब 1855 ईस्वी में लगाया गया। और कहाँ लगाया गया? ये सिरसा कलकत्ता में, सिरसा और कलकत्ता में, ठीक है, लगाया गया। उसके बाद देखिए, जो जूट है उसको क्या क्या बोलते हैं, उसके उपनाम क्या क्या दिए गए हैं। उसका उपनाम है गोल्डन रेशा, गोल्डन रेशा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा। इसको उसका उपनाम है। ठीक है, किसका? जूट का। उसके बाद देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन है इसकी स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय जूट के लिए संगठन बना है, उसकी स्थापना कब हुई? 1984 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 1984 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय मतलब जो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पे है? ये ढाका बांग्लादेश में इसका जो है कि हेडक्वार्टर है। ठीक है, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। और जो बांग्लादेश है जो सब निर्यात में सबसे बड़ा निर्यातक है, किसका? जूट का। ठीक है, भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है जूट का। ठीक है, मुख्यालय देखिए कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। उसके बाद देखिए, जो प्रमुख केंद्र हैं कहाँ कहाँ पे जूट उद्योग है। देखिए, पश्चिम बंगाल में, देखिए पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रिसरा और बाली, इन 3 जगह पे जूट उद्योग हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उत्तर प्रदेश में कानपुर और गोरखपुर में जूट उद्योग। फिर उसके बाद बिहार में देखिए कटिहार, सहरसा और दरभंगा, इन 3 जगह बिहार में जूट उद्योग है। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया जो हमारा टेक्सटाइल उद्योग है, मतलब जो हमारा वस्त्र उद्योग है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? जो सूती वस्त्र उद्योग था वो पढ़ा, जो रेशम उद्योग था उसको देखा, फिर हम लोग ने कृत्रिम धागे देखे। ठीक है, और फिर हम लोग ने ऊनी वस्त्र उद्योग देखा। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए? जूट जो है पटसन उद्योग, इसको देखा। तो हमारा जो टेक्सटाइल उद्योग है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा शुगर उद्योग है, मतलब जो चीनी उद्योग है उसको देखते हैं। चीनी उद्योग में देखिए, जो भारत है विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है क्या चीज़ का? चीनी का। पहला कौन है? पहला है ब्राज़ील। ठीक है, चीनी उद्योग में प्रथम कौन है उत्पादक? कौन है? ब्राज़ील। ठीक है, दूसरा कौन है? भारत है। ठीक है, प्रथम है ब्राज़ील, दूसरा है भारत। ठीक है, उसके बाद भारत में सूती वस्त्र बनी चीज़ों के बाद जो है चीनी जो है कि दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, सूती वस्त्र भी क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग भी क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। तो भारत में सूती उद्योग के बाद चीनी उद्योग जो है दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो चीनी उत्पादन में जो है चीनी उत्पादन और जो है गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन में क्या है? कौन सा राज्य प्रथम है? हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम है। ठीक है, चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट है, प्रथम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे शुगर इंडस्ट्रीज़ में। देख लिया हम लोग ने प्रमुख चीज़ें। और हम लोग चलेंगे जो पेट्रो रसायन उद्योग है हमारा, मतलब जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी तरफ चलते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग में देखिए, सबसे पहले क्या पेट्रो रसायन में क्या मिलता है? हमें अपरिष्कृत जो पेट्रोलियम मिलता है, मतलब जो क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल से ही सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जो क्रूड ऑयल है उससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और उन सारे चीज़ों के अलग अलग उद्योग है, लेकिन हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? एक सामूहिक रूप से हम लोग बोल देते हैं पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है, जैसे कई वस्तुएं तैयार की जाती हैं। अपरिष्कृत जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, उससे कई सारी चीज़ें तैयार की जाती है। कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती हैं?
पेट्रो रसायन में देखिए, पेट्रो रसायन से क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। देखिए, पेट्रोलियम मिलता है, नेफ्था मिलता है, अल्कोहल, प्राकृतिक गैस और कैल्शियम कार्बाइड, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सारे क्या हैं, कंपाउंड है, क्रूड ऑयल से मिलने वाली सारी चीज़ें ये हैं। ठीक है, ये इसका कंपाउंड है, मतलब इसके यौगिक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन सारे यौगिकों से जो है क्या मिल जाता है, हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। सिंथेटिक रेशों का निर्माण किया जाता है, प्लास्टिक बनाए जाते हैं, रंगने के पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, कीटनाशकों को बनाया जाता है और सिंथेटिक रबड़ बनाए जाते हैं, औषधि भी बनाई जाती है और सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, इन सारे यौगिकों से क्या बनाए जाते हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं। उसके देखिए, जो प्रथम उद्योग है उसका क्या नाम था, जो भारत में प्रथम पेट्रोकेमिकल उद्योग है कौन सा था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। उसका नाम था इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ठीक है, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। और ये कहाँ लगाया गया, ये बड़ोदरा में लगाया गया, बड़ोदरा में। ठीक है, कब लगाया गया, 1969 में लगाया गया, 1969 में लगाया गया। और देखिए, जो प्रमुख केंद्र हैं जहाँ जहाँ पेट्रोकेमिकल उद्योग लगाए गए हैं वो जगह देख लीजिए कौन कौन से हैं। कोयली में लगाया गया, हल्दिया में लगाया गया है, बरौनी में लगाया गया है, जामनगर में लगाया गया है, और औरैया, मैंगलोर और लुधियाना, इन जगहों पे पेट्रोकेमिकल उद्योग लगाए गए हैं। ठीक है, पेट्रोकेमिकल उद्योग लगाए गए हैं। तो हम लोग अगला देखेंगे उर्वरक उद्योग। जो हमारे भारत में उर्वरक उद्योग हैं उसको देखते हैं। तो भारत में देख लिए जो प्रमुख उर्वरक हैं उसका उद्योग देखते हैं। प्रमुख उर्वरक कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक हो गया, जो कि जिसमें कि मुख्यतः यूरिया है। ठीक है, नाइट्रोजनी उर्वरक में मुख्यतः यूरिया है। फिर उसके बाद देखिए, फॉस्फेटिक जो उर्वरक है उसमें क्या है, डीएपी मुख्य। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो अमोनियम फास्फेट जो उर्वरक है, और कौन सा है, मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक में क्या आते हैं, जिसमें नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक और जो हमारे पोटास हैं उसको मिश्रित फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित उर्वरक। तो ये जो है प्रमुख उर्वरक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो प्रमुख प्रथम फास्फेट संयंत्र है, प्रथम फास्फेट संयंत्र है, कहाँ लगाया गया, ये रानीपेट में लगाया गया, रानीपेट तमिलनाडु में। कब लगाया गया, ये कब लगाया गया, 1906 में स्थापना हुई। ठीक है, प्रथम जो फास्फेट संयंत्र है भारत में वो कब लगाया गया, 1906 में इसकी स्थापना हुई, रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो भारत में विश्व नाइट्रोजनी उर्वरक है, जो नाइट्रोजनी उर्वरक है उसके उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, विश्व में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। मतलब उत्पादन की दृष्टि से जो भारत है विश्व में तीसरे स्थान पे है नाइट्रोजनी उर्वरक के। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो फास्फेटिक उर्वरक है, फास्फेट उर्वरक, उसके उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का, भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का जो है 7वां स्थान है फास्फेटिक उर्वरक के उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो भारत में पोटास नहीं पाया जाता है। ठीक है, पोटास के लिए भारत जो है पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो भारत में पोटास के लिए आयात पर निर्भर करता है, जो भारत है पोटास के लिए आयात पर निर्भर करता है। उसके बाद जो प्रमुख उर्वरक उद्योग केंद्र हैं, जो भारत में प्रमुख उर्वरक उद्योग केंद्र है उसको देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख उर्वरक केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं, तालचर उड़ीसा में है, जमशेदपुर झारखंड में है, और कहाँ पे है, रामागुड़म आंध्र प्रदेश में है, राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में वहाँ पे है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तो ठीक है, ये जो प्रमुख स्थान है वहाँ पे उर्वरक उत्पादन, ठीक है, उद्योग है। उसके बाद देखिए, हम लोगों ने क्या देख लिया, उर्वरक उद्योग देख लिया। अब चलते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग पे, कब आया कैसे आया उसको देखते हैं। ठीक है, सीमेंट उद्योग देखते हैं। पहले सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट का निर्माण सबसे पहले कब हुआ, 1824 में। 1824 में सबसे पहले सीमेंट का निर्माण हुआ। सबसे पहले सीमेंट बनाया गया 1824 में। कहाँ पे ये बना, पोर्टलैंड ब्रिटेन में सबसे पहले 1824 में बनाया गया। उसके बाद जब भारत में सीमेंट उद्योग कब शुरू हुआ,
भारत में जो है आधुनिक ढंग का जो पहला सीमेंट कारखाना लगाया गया, कब लगाया गया? 1904 में लगाया गया, 1904 में लगाया गया, ठीक है। और कहाँ पे? मद्रास में, मद्रास में लगाया गया, जो कि असफल हुआ, ठीक है, असफल हुआ। फिर उसके बाद जो है 1912 से 13 में क्या आया? इंडियन सीमेंट को लिमिटेड नाम की कंपनी आई, इंडियन सीमेंट को लिमिटेड नाम की कंपनी आई, जो कि कहाँ लगाई गई? पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में लगाई गई। और उसने 1912 से 1913 के बीच में कंपनी लगाई गई और 1914 से उसने उत्पादन शुरू कर दिया, ठीक है, सीमेंट उत्पादन शुरू कर दिया 1914 से। और देखिए जो एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड क्या है? एसीसी सीमेंट कंपनी, आप लोग जानते हो एसीसी सीमेंट कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कब प्रारंभ हुई? ये 1936 मतलब 1936 में प्रारंभ हुई, ठीक है। भारत का उत्पादन में दूसरा स्थान है, सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का, ठीक है, पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है सीमेंट उद्योग में। उसके बाद देखिए जो भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, देख लीजिए कौन कौन से उत्पादक राज्य हैं भारत में। प्रमुख उत्पादक राज्य देखिए, भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य देखिए, पहले क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन सी जगह है? डालमिया है, मुदक्कराई है और तुलुक्कापट्टी है, ठीक है। ये 3 जगह है तमिलनाडु में जहाँ पे सीमेंट उद्योग है, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्नाटक में देखिए कौन कौन सी सीमेंट जहाँ पे है, कहाँ है? कुक्कुटा में और भद्रावती और बगलकोटी और बेंगलुरु में कर्नाटक में है। ये सारे जगह पे कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद देखिए जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है? देखिए कृष्णा और विजयवाड़ा और गंटूर नामक स्थान पर जो है कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और झारखंड में भी है, झारखंड में कहाँ कहाँ पे है? झारखंड में देखिए जपला, खिलारी और कल्याणपुर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में देखिए कहाँ पे है? दुर्ग में है और जामुल में है, ठीक है, दुर्ग में है और जामुल में है। फिर मध्य प्रदेश का देखिए, मध्य प्रदेश का कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में कहाँ है? सतना में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? सतना में है और कटनी में है, जबलपुर में भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए गुजरात में कहाँ कहाँ पे? गुजरात में देखिए, गुजरात में है पोरबंदर में है, ठीक है, पोरबंदर में है और भावनगर में है, ठीक है, पोरबंदर और भावनगर में। और उत्तर प्रदेश का बताइए, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है? किसी को मालूम है क्या? उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर में और चुर्क में, ठीक है, मिर्ज़ापुर में और चुर्क में है, ठीक है। इन स्थानों पे जो है कि राज्य में के इन जगहों पे स्थापित है क्या? सीमेंट उद्योग। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा उद्योग है। तो अब हम लोग देखेंगे कागज़ का कारखाना, जो पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं भारत में, उसको देखते हैं, ठीक है। जो भारत में देखिए पेपर इंडस्ट्रीज़ कब लगी? देखिए पहले जो भारत का पहला सफल कारखाना है कब लगा? 1867 में लगा, 1867 में लगा। कहाँ लगा? ये लगा बालीगंज कलकत्ता में लगा, ठीक है। जो भारत का पहला कागज़ का कारखाना था कब लगा? 1867 में लगा, बालीगंज कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मध्य प्रदेश है, हमारा जो राज्य मध्य प्रदेश है, उसमें देखिए पहला कौन सा जगह है? नेपानगर। नेपानगर में क्या? नेपानगर किस लिए फेमस है? अखबारी कागज़ के लिए। वहाँ पे अखबारी कागज़ का सरकारी कारखाना है, उसके लिए फेमस है, ठीक है। जो अखबारी कागज़ का पहला सरकारी कारखाना है वो कहाँ पे है? नेपानगर में, ठीक है। उसके बाद देखिए होशंगाबाद में क्या है? यहाँ पे नोट का कागज़, जो हमारा जो करेंसी है, उस पे रुपया है, उसका जो नोट बनता है उसका कारखाना कहाँ पे है? होशंगाबाद में, ठीक है, वो भी सरकारी कारखाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कागज़ के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जो और भी कागज़ के उत्पादक राज्य उसको हम लोग देख लेते हैं और उसमें कहाँ कहाँ पे उसको देखते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ कागज़ बनाए जाते हैं? वह भद्रांचल, बोधन, खम्माम, ठीक है, और कुर्नूल, राजमुंदरी, सिरपुर, ठीक है। ये जो है प्रमुख जगह हैं जहाँ पे कागज़ उद्योग है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में देखिए बल्लारपुर, चिंचवाड़, गोरेगांव,
जलगांव, कल्याण, कामठी, खंडाला, सांगली, बिखरौली, ये जो जगह हैं यहाँ पे क्या है, कागज़ उद्योग है महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ पे है वो देखिए, आलम बाज़ार, बारानगर, दमदम, गंगानगर, रानीगंज, टीटागढ़। ठीक है, ये जो जगह हैं वहाँ पे है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इन जगहों पे कागज़ के कारखाने हैं। उसके बाद देखिए उड़ीसा, उड़ीसा में देखिए कौन कौन सी जगह पे है, चौद्वार में है और रायगोड़ा में है। ठीक है, रायगोड़ा में है, कहाँ पे, ये उड़ीसा के जगह हैं जहाँ पे कागज़ के कारखाने हैं। उसके बाद देखिए जो कर्नाटक है वहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, कर्नाटक में देखिए बेंगलुरु में है और भद्रावती में है। उसके बाद देखिए गुजरात, गुजरात में वापी और वलसाड़। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ पे, मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल है और इंदौर है। मध्य प्रदेश में हमने और क्या क्या देखा था, अखबारी कागज़ का देखा था, नेपानगर, और नोट के कागज़ जो थे होशंगाबाद। ठीक है, मध्य प्रदेश में और भी कागज़ के उद्योग है, कहाँ पे, भोपाल में है और इंदौर में है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ कहाँ पे है, चेन्नई में है और महादेवी, ये स्थान का नाम है महादेवी, वहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे है, यह लखनऊ में है, मेरठ में है और नैनी में, इन 3 जगहों पे है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए बिहार, बिहार में देखिए कहाँ पे है, बिहार में है बरौनी और पटना। ठीक है, बिहार में कहाँ कहाँ पे, बरौनी और पटना में है क्या, कागज़ उद्योग। तो हम लोग ने देख लिया कागज़ उद्योग। अब हम लोग चलते हैं हमारा जो जलयान निर्माण उद्योग है, जो हमारे शिप यार्ड हैं, शिप यार्ड मतलब जहाँ पे शिप बनाए जाते हैं, जहाज़ बनाए जाते हैं पानी के, उसका जो उद्योग है कहाँ कहाँ पे और कैसे स्थापित हुआ है भारत में, उसको देखते हैं। तो जो जलयान निर्माण उद्योग है उसका जो प्रथम कारखाना था कब लगा, 1941 में, 1941 में भारत में पहला शिपयार्ड का मतलब कि शिपयार्ड कारखाना लगा, जलयान निर्माण कारखाना लगा। कहाँ पे, किसके द्वारा लगा, ये देखिए पहले किसके द्वारा लगा, मेंसन्स संध्या स्टीम नेविगेशन को लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, मेंसन्स संध्या स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड। कहाँ पे लगा, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में लगा। आंध्र प्रदेश में कहाँ लगा, विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में लगा। कब लगा, 1941 में लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1952 में क्या हुआ, 1952 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम रख दिया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, जो हमारा मेंसन्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड था उसका नाम क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड, जो कि विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम रख दिया गया। ठीक है, जो और जलयान निर्माण के जो उद्योग के कहाँ कहाँ पे स्थापित हैं, जो इसकी अन्य इकाइयाँ हैं उसको देखते हैं। जो इसकी अन्य इकाइयाँ देखिए, गोल्डन रीच, ठीक है, गोल्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड, कहाँ पे, ये कलकत्ता में है। ठीक है, उसके देखिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है, नाम से मालूम चला गोवा, कहाँ पे है, ये गोवा में। ठीक है, उसके देखिए मझगांव लिमिटेड, मझगांव कहाँ पे है, मुंबई में है। मझगांव कहाँ पे, मुंबई में है। ठीक है, मझगांव लिमिटेड कहाँ है तब, मुंबई में है। तो ये क्या हो गए, प्रमुख जो जलयान निर्माण उद्योग कहाँ कहाँ पे इसकी इकाइयाँ हैं वो हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वायुयान निर्माण उद्योग जो है भारत में, एयरक्राफ्ट के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको देखते हैं ना। देखिए जो प्रथम कारखाना है वायु निर्माण उद्योग का भारत में कब लगा, 1940 में लगा। ठीक है, भारत में कब लगा, 1940 में। और देखिए इसका क्या नाम था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, जो कि बेंगलोर में थी, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी जो कि बेंगलोर में थी। इसका बाद में क्या हुआ, इसका सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और कंपनी का नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, कंपनी को सरकार द्वारा अधिग्रहण करके उसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। और उसको देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, HAL, हॉल। ठीक है, हाल बोलते हैं। और ये कब किया गया,
ये 1946 में किया गया, 1946 में इसका नाम हाल कर दिया गया। ठीक है, देखिए उसका जो प्रमुख केंद्र है वायुयान निर्माण उद्योग के, उसको देख लीजिए। वायुयान निर्माण उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं? यह नासिक में है, कोरापुट में है, हैदराबाद में है, कानपुर में है और लखनऊ में है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अन्य उद्योग हैं उसको देख लेते हैं। जो अन्य प्रमुख उद्योग हैं उसको देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मोटर गाड़ी उद्योग है। जो मोटर गाड़ी उद्योग मतलब ऑटोमोबाइल का जो उद्योग है उसको देखिए। ऑटोमोबाइल उद्योग को क्या बोला जाता है? इसको विकास उद्योग भी बोला जाता है। ठीक है, इसको विकास उद्योग भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान मोटर, इसमें जो कंपनियां हैं उसको देख लेते हैं। कौन कौन सी प्रमुख कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल की, उसको देखते हैं। हिंदुस्तान मोटर कहाँ पे है? ये कलकत्ता में है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई में। उसके बाद देखिए अशोक लेलैंड कहाँ पे है? ये चेन्नई में है। उसके बाद टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कहाँ पे है? ये जमशेदपुर में। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट उद्योग देखते हैं। हम लोग ने ऑटोमोबाइल देख लिया, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट उद्योग कौन सा है? औषधि निर्माण उद्योग। औषधि निर्माण उद्योग देखिए इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे औषधि निर्माण होता है उसको देख लीजिए। मुंबई में, दिल्ली में है, कानपुर में और हरिद्वार में और ऋषिकेश में, पुणे में, इन जगहों पे औषधि निर्माण उद्योग है। और कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, पिंपरी, मथुरा, हैदराबाद, इन जगहों पे क्या है? औषधि निर्माण उद्योग है। उसके बाद देखिए जो सीसा उद्योग है, तीसरा नंबर है सीसा उद्योग। उसमें देखिए कहाँ कहाँ पे सीसा उद्योग है? पश्चिम बंगाल में है सीसा उद्योग, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में, इन जगहों पे सीसा उद्योग है। लेकिन दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं? फिरोजाबाद जो है और सिकोहाबाद जो है, ये सीसा निर्माण के लिए मतलब सीसा उद्योग के लिए फेमस है। तो महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हो गए? फिरोजाबाद और सिकोहाबाद। उसके बाद देखिए रेल उपकरण उद्योग, जो रेल के उपकरण हैं उसका उद्योग कहाँ पे है? देखिए चित्तरंजन पश्चिम बंगाल सबसे पुराना क्या है? इंजन का कारखाना। सबसे पुराना कारखाना क्या चीज़ का? रेलवे इंजन का कारखाना है। और ये कब बना है? 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो डीजल इंजन का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? डीजल इंजन का जो कहाँ पे निर्माण होता है? यह है वाराणसी में। ठीक है, उसके बाद जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कोच बनते हैं ट्रेन का जो कोच होता है वो बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? सबसे पहले कहाँ पे उसका कोच फैक्ट्री था? कहाँ पे था? कपूरथला में था, जो कि पंजाब में है। उसके बाद जो नई 2 इकाइयाँ बनी हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की, जो नई 2 इकाइयाँ बनी है कहाँ कहाँ पे स्थापित की गई हैं उसको देखिए। रायबरेली में उत्तर प्रदेश में एक है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का, और उसके बाद देखिए कंचपारा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये जो है 2 नई इकाइयाँ हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की, यहाँ पे रेल के कोच बनाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो अन्य उद्योग में कौन कौन से उद्योग बचे उसको देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो टेलीफोन उद्योग कहाँ कहाँ पे देखिए, ये है बेंगलुरु में और रूपनारायणपुर में है। ठीक है, इन 2 जगह पे क्या है? टेलीफोन उद्योग, बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में। ठीक है, उसके बाद देखिए चर्म उद्योग देखिए कहाँ पे है? यह है कानपुर में है, आगरा में है, मुंबई, कलकत्ता, पटना, बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ कहाँ क्या है? चर्म उद्योग है। उसके बाद देखते हैं उद्योग सारे हो गए, प्रमुख उद्योग देख लिए, जो अन्य उद्योग जो थे इम्पोर्टेंट उसको भी देख लिए कहाँ कहाँ पे है। अब उसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख जो तथ्य हैं उसको देख लेते हैं और हमारा जो है भारत में जो उद्योग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कौन सा है प्रमुख तथ्य, देखिए क्या क्या है। मुंबई जो है बृहत्तम सूती वस्त्र का केंद्र है। जो यहाँ पे सूती वस्त्र का केंद्र, सबसे बड़ा सूती वस्त्र का केंद्र कौन सा है? मुंबई है। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं? भारत का कॉटनोपोलिस बोलते हैं, इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए बेंगलुरु
ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली बोलते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली बोलते हैं, ठीक है, किसको, बेंगलुरु को। उसके बाद देखिए भदोही, मिर्ज़ापुर और गोपीगंज, ये किस लिए फेमस है, भदोही, मिर्ज़ापुर, गोपीगंज किस लिए फेमस है, ये फेमस है कालीन के लिए। यहाँ पे क्या बनाया जाता है, कालीन, कालीन निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से, भदोही, मिर्ज़ापुर और गोपीगंज। उसके बाद देखिए बिहार, बिहार में क्या है, डालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, बिहार में डालमिया नगर। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है, ये जयपुर में, जयपुर में है, ठीक है। ये जो हैं प्रमुख तथ्य हैं किसके, भारत में उद्योग के, ठीक है। तो भारत में उद्योग जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, हमारा जो है जो उद्योग है भारत के उद्योग वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के परिवहन, जो भारत में ट्रांसपोर्टेशन है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जो भी डाउट हो उसको कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।